दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। आज हम बात करेंगे निपाह वायरस के बारे में। केरल के अंदर एक बार फिर से निपाह वायरस के फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। कोझिकोड जिले में अब तक निपाह वायरस के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। 2018 में भी निपाह वायरस के 23 मामले सामने आए थे, सबसे पहली बार, जिसमें से 17 लोगों की मौत हो गई थी। निपाह वायरस जानलेवा वायरस है, जिसका डेथ रेट 75% है। इसीलिए निपाह वायरस के मामले सामने आने के बाद संक्रमित क्षेत्र को लॉकडाउन की तरह बना दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलेंगे और कुछ सरकारी दफ्तर खोलेंगे। लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। एक तरह से कहें तो कोरोना की तरह जो लॉकडाउन था, उसी तरह का लॉकडाउन जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। संक्रमित क्षेत्र से लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है। क्या है ये निपाह वायरस? कैसे फैलता है? निपाह वायरस नाम कहां से आया? इसके लक्षण क्या हैं और इसका बचाव क्या है? इन सारी चीजों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वायरस है। डेथ रेट 75% है। अगर 100 लोगों को होता है तो 75 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। ऐसा ही कुछ 2018 में केरल में हो चुका है। 23 लोग संक्रमित हुए थे, इससे 17 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, निपाह वायरस जो है वो जूनोटिक वायरस है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। मलेशिया में साल 1999 में सुनगई निपाह नाम के गांव में इस वायरस का पहला मामला सामने आया था। इसीलिए इसको निपाह वायरस कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक निपाह वायरस फ्लाइंग फॉक्स नाम के एक चमगादड़ से फैलता है। इस वायरस से संक्रमित चमगादड़ इंसानों में संक्रमण फैला देते हैं। जानवरों या उनकी लार या शरीर से निकलने वाले किसी और तरल पदार्थ के संपर्क में आने से भी इसके संक्रमण का खतरा रहता है। WHO के मुताबिक जूनोटिक वायरस निपाह कई बार खाने पीने की चीजों से भी इंसान के शरीर में पहुंच जाता है। आसान शब्दों में समझे तो कोई संक्रमित जानवर किसी फल को खा लेता है और उसी फल को धोखे से अगर कोई इंसान खा ले तो उस फल के जरिए इंसान के शरीर में भी पहुंच जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम जंगलों में जाते हैं, अमरूद, सेब, आम थोड़े थोड़े खाए हुए पड़े होते हैं। हम उसको उठाते हैं और थोड़ा सा साफ करके और खा लेते हैं। तो हो सकता है कि ये फ्रूट जो आप खा रहे हैं, थोड़े से जानवरों के खाए हुए, ये फ्रूट संक्रमित हो और इसके जरिए इंसान के शरीर में ये वायरस पहुंच जाए। तो जंगल में कभी भी जाएं, कोई भी फ्रूट वहां पर थोड़ा सा खाया हुआ पड़ा हो, किसी चीज के दांत लगे हुए हों, तो कभी भी ऐसे फ्रूट को ना खाएं। चमगादड़ के अलावा ये वायरस सुअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली से भी इंसानों के शरीर में पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस हवा के जरिए इंसानों में नहीं पहुंचता, सिर्फ संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित जानवर से एक दूसरे के शरीर में पहुंचता है। अब निपाह वायरस की पहचान कैसे की जाती है? किसी इंसान की अगर तबीयत खराब हो रही है तो उसकी पहचान कैसे होगी कि इसको निपाह वायरस का संक्रमण हुआ है? विशेषज्ञों के मुताबिक निपाह वायरस से इंसान के दिमाग में सूजन आ सकती है। इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, खांसी या फिर सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। और जब यह वायरस इंसान के शरीर में ज्यादा असर कर जाता है तो उसके बाद उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द होता है और इंसान को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। WHO के मुताबिक निपाह वायरस से संक्रमित होने पर 75% तक मौत का खतरा रहता है। लिहाजा निपाह वायरस की मृत्यु दर को देखते हुए शुरुआती लक्षण होने पर ही डॉक्टर को जरूर दिखा दें। इस बार केरल के कोझिकोड जिले में जो 4 लोग संक्रमित हुए हैं, उसमें से एक की उम्र 9 साल है, दूसरे की 4 साल, तीसरे की 22 साल और चौथे की सिर्फ 9 महीने। तो 2018 के बाद केरल में एक बार फिर से निपाह वायरस के फैलने की आशंका बढ़ चुकी है, लेकिन इसी के चलते हुए एहतियात भी अभी से बरतना शुरू कर दी है। लॉकडाउन जैसा उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। दुकानों को, स्कूलों को बंद कर दिया है। संक्रमित एरिया में भी जाने से मना किया गया है। तो ये है निपाह वायरस, जिसको लेकर केरल के अंदर काफी लोग घबराए हुए हैं। फिलहाल आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।